हेलो व्यूअर्स। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आरपीएलआई की एक स्कीम, ग्राम प्रिया स्कीम, इस स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे। इस स्कीम के अंदर आपको क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको क्या ये पॉलिसी पोस्ट ऑफिस से लेनी चाहिए, सारा कुछ आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस पॉलिसी को बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। और सर, आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, यानी कि आपके तमाम सारे फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है, सारा कुछ। तो सबसे पहले अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरपीएलआई की बारे में जानना चाहेंगे तो सर, अगर आप देखेंगे इस पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी आपको 10 साल के लिए लेनी होगी। यानी कि सर, आपको कम से कम इसमें 10 साल तक अपना पैसा प्रीमियम के तहत देना ही होगा। यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है सर? यहाँ पर आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि सर, आपको सीधा सीधा ये बता दूं, ये एक मनी बैक पॉलिसी है। यानी कि सर, यहाँ पर आपको 3 से लेकर 4 बार में 4 किश्तों में आपको पैसा यहाँ पर लौटाया जाएगा पीएलआई की ओर से। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा है तो वो है सर 10,000 रुपये का। यानी कि अगर कोई 10,000 का भी बीमा लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मैक्सिमम यहाँ पर 10 लाख है। और यहाँ पर असाइनमेंट फैसिलिटी के साथ साथ नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। यानी कि सर, आप अपने हिसाब से किसी को नॉमिनी रख सकते हैं। उसके बाद सर, आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक मनी बैक पॉलिसी है। यानी कि सर, आपको यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि आप जानते हैं ये 10 साल की स्कीम है, तो सर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 20%, यानी कि सर आपका जो सम एश्योर्ड है, जितने का आपने बीमा लिया हुआ है, उसका 20% आपको 4 साल बाद दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 का बीमा लिया हुआ है तो आपको 2,000 रुपया आपको 4 साल बाद दिया जाएगा एज ए मनी बैक। 7 साल बाद आपको और 2,000, और जो आपका पूरा कंप्लीट 60% रह रहा है बाकी, वो आपको बोनस के साथ आपको 10 साल, यानी कि सर आपका जब पॉलिसी का टेन्योर खत्म होगा तो आपको यहाँ पर जो आपका पूरा 60% है उसके साथ साथ जो आपको बोनस मिलेगा वो आपको जुड़कर यहाँ पर दिया जाएगा। बोनस भी इस पॉलिसी के तहत आपको अच्छा खासा मिल जाता है 10 साल की पॉलिसी के बावजूद भी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन ले सकता है, कितने वर्ष के आयु के लोग ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, तो सर ये आपको बताना चाहूँगा, मिनिमम 20 साल यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए तो ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और आपकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। तो 20 साल से लेकर 45 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि सर सैलरीड प्रोफेशनल होना चाहिए। यानी कि सर, आप जानते हैं कि पीएलआई जो है सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए पीएलआई है। बाकी जिनके लिए आरपीएलआई है उसके तहत भी अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर प्रोफेशनल, सैलरीड प्रोफेशनल होना होगा कि आपको सैलरी किसी कहीं से भी हो, सैलरी मिलनी चाहिए तो ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और 10 साल के लिए आपको ये पॉलिसी लेनी होगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पर एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस पॉलिसी को एक बार लेने के बाद, यानी कि सर आपने सुना होगा, देखा होगा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग इंश्योरेंस करवाते हैं और बीच में उस पॉलिसी को सरेंडर करवा देते हैं। लेकिन सर, इस पॉलिसी के तहत अगर आप देखेंगे, यहाँ पर द सरेंडर अमाउंट इज नॉट पेएबल अंडर दिस स्कीम। सो सर, यहाँ पर आई होप कि यहाँ पर सरेंडर आप इस पॉलिसी को नहीं करवा सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो 10 साल के बाद ही आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई पॉलिसी लिया और उसके बाद 3-4 साल तक आपने प्रीमियम दिया और आप उस पॉलिसी को और कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं सर, टेन्योर खत्म होने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन सर, आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा सकते हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है सर। तो ये थोड़ा बहुत एक दिक्कत वाली बात है। बाकी सर, बोनस रेट की बात करें तो सर,
बोनस रेट इस पॉलिसी के तहत आपको 45 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बोनस है 10 साल के हिसाब से। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पर अगर आपकी एज 35 ईयर्स के नीचे है और आप 25,000 तक का बीमा लेते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर मेडिकल टेस्ट यहाँ पर आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 35 ईयर्स के ऊपर है और आप 25,000 रुपये के ज़्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ माइनर से मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं सर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। टीपीए के पास जाना होता है सर। हर इंश्योरर का एक टीपीए होता है, तो सर वो यहाँ पर आपके बॉडी को मेजरमेंट करेगा, आपके ब्लड प्रेशर, जो कुछ एलाइजा मतलब ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको वहाँ पर करवाए जाते हैं। तो सर वो टेस्ट इजीली, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप इजीली उस टेस्ट को पास कर जाएंगे और पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो सर एज सच बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इस वीडियो के अंदर, आपको बस इतना ही बताना था। पॉलिसी अच्छी खासी पॉलिसी है, आप ले सकते हैं। और ये सारे जो तमाम जानकारी जितने भी आपको यहाँ पर पता चले सर, अगर आप भी चाहते हैं ये सारी जानकारी पता करना, तो सर आप policybazaar.com में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है सर, मैंने यहाँ से डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आपको शेयर किया, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। बाकी सर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताइएगा। और आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था सर, कि 10 साल वाली जितने भी पॉलिसीज़ हैं, तो सर आप जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं एलआईसी में काम करता हूं, तो सर एलआईसी के अंदर एज सच अगर आप देखेंगे 45 रुपीज़ का बोनस मिलता है 10 साल वाली किसी पॉलिसी में, और साथ साथ उसके साथ सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि सर मनी बैक का भी सुविधा मिलता है सर। ऐसा पॉलिसी अभी की डेट में अगर आप देखेंगे एलआईसी के अंदर नहीं है। तो जो लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर 10 साल के लिए मनी बैक पॉलिसी चाहते हैं, तो सर उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और जो लोग 10 साल के ऊपर वाली पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी करना चाहते हैं सर, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा सर, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मनी बैक पॉलिसी का एक वीडियो आपको मिलेगा। आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया कि एलआईसी के अंदर एक बहुत ही अच्छा मनी बैक पॉलिसी है जिसको आप ले सकते हैं। और अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आपको मैं एलआईसी का ही एक पॉलिसी सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है जीवन आनंद 915, उसका टेबल नंबर है। आप चाहे तो उस पॉलिसी को भी देख सकते हैं। वो अगर आप देखेंगे मैच्योरिटी के बाद भी आपको रिस्क कवर, यहाँ पर आपको रिस्क जो कवरेज है वो रहता है। बहुत ही अच्छी खासी एक पॉलिसी है। बाकी साथ साथ अगर आप देखेंगे जीवन लाभ करके जो एलआईसी की एक पॉलिसी है, वो भी बहुत अच्छा पॉलिसी है। लेकिन सर 10 साल में अगर आप 10 साल के लिए कोई पॉलिसी आप ढूंढ रहे हैं जिसमें मनी बैक भी हो, तो सर ये पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छा पॉलिसी हो सकता है। बाकी सर मैं आपको सजेस्ट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, आप देखिए, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर से लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।